तो ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि हमें किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। फैक्टराइजेशन है जो आपने क्लास 9 में किया है, सिर्फ वही बात है यहाँ पे फिर से, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को फैक्टराइज करना है और वो भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। इसके अलावा ये एक नई बात है, नया टॉपिक है जीरोस फाइंड करना। ये तो हमें मालूम है, लेकिन जीरोस और कोफिशिएंट्स इनके बीच में ये रिलेशन ढूंढना ये एक नई चीज़ है। तो ये एक नया टॉपिक हमें देखना है। और लास्टली फाइंड द रिमेनिंग जीरोस व्हेन टू ऑफ द जीरोस आर गिवन। मतलब एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोस दिए हैं और बाकी के दो जीरोस ढूंढने हैं। इसके पहले 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया तो उसके तीनों जीरो निकालिए, या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो उसके चारों जीरोस निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस आपने आईडी में देखे थे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया है, इन्होंने दो जीरोस दे दिए हैं आपको और फिर बाकी के दो जीरोस निकालने हैं। तो आइए हम फैक्टराइजेशन इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी लोगों को ये तो पता होगा स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्लास 8th में भी था सिलेबस में आपके और क्लास 9th में भी था। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आ जाए तो उसको हमें स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग करने से क्या होता है कि वो फैक्टराइज जो पॉलिनोमियल है वो दो लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। फिर दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं और हमें पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है और इजीली हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल ले लिया है, इसको फैक्टराइज करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सम और प्रोडक्ट लिखना चाहिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सम क्या है, तो -5 और प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो मिले, दैट इज 1 × 6 6। फिर दो बॉक्स बनाइए, सम का साइन दिया, ये आ गया -5 और फिर इन्हीं दोनों बॉक्स को फिर से बनाइए, प्रोडक्ट का साइन दीजिए और चाहिए 6। अब ऐसे प्रोडक्ट को पहले देखिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो वो है 2 × 3 या फिर 6 × 1। यही दो ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से आप पुट करके देखो। तो 2 × 3 तो 6 होता ही है, लेकिन 2 + 3 5 होता है, -5 नहीं होता। और 6 + 1 7 हो जाता है, तो नेगेटिव है, इसका मतलब सम इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब अगर एक नंबर को आप नेगेटिव लेते हो, दूसरे को पॉजिटिव लेते हो, तब भी सम नेगेटिव आ सकता है। दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी सम नेगेटिव आ सकता है। लेकिन कोई दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका साफ मतलब है कि दोनों ही नंबर या तो पॉजिटिव हैं या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x - 3x + 6। now x common, x -2 -3 is common in these two terms, so x -2 and x -3। तो अभी क्या समझ में आ रहा है हमें कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर मिल रहे हैं। ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल दो जगह मौजूद है और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, और ये भी लीनियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज होकर के लीनियर पॉलिनोमियल्स में बन रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, x = 2, इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। वो आप रफली कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो। मतलब x - 2 = 0 लिखें, x = 2 वो लिखा, एंड x = 3 सेम प्रोसीजर। तो x = 2 and x = 3 आर zeros of x² - 5x + 6। तो ये जीरोस का क्या मतलब है, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं इस पॉलिनोमियल में तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और x की जगह अगर 3 पुट कर दूं तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा।
तो आप ये पुट करके देख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 4 minus 10 plus 6, this gives you 10 minus 10, that is 0. Similarly, आप 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं. तो x equals to 2 and x equals to 3 are zeros of this polynomial. अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? तो हमने ये लिख रखा है x equals to 2 and x equals to 3 are the zeros of this polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है. आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, वैसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें 3 टर्म होते हैं. हाईएस्ट डिग्री x की 2 होती है और x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसे a कहना है, x के साथ b और c इज द कांस्टेंट टर्म. तो a, b, c are real numbers and a not equals to 0. ये स्टेटमेंट देना जरूरी है ताकि ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन इसका बने. तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट करूंगा और a, b, c की वैल्यू मिलेगी मुझे. तो a, b, c क्या है? a is the coefficient of x square, b is coefficient of x and c is the constant term. यहाँ पे a x square प्लस है लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा है, तो प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 6. अभी क्या हो रहा है कि x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ पे a 1 हो गया. x के साथ में जो है वो -5 है, x के साथ में b है, तो b इज इक्वल टू -5 और लास्टली c इक्वल टू 6. तो हमें a, b, c ये 3 कोफिशिएंट्स मिल गए. तो ये 3 कोफिशिएंट आप यहाँ से देख करके भी समझ सकते हो. नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और फिर a, b, c डिराइव करें. तो अब नेक्स्ट काम क्या है? relation between zeros and coefficients. ये जो कोफिशिएंट्स मिले हैं हमें, इनमें और ये जीरोस में, इनमें क्या रिलेशन है ये हमें जानना है. तो ये जीरोस को अब इस चैप्टर में इन्होंने डिनोट किया है अल्फा और बीटा से. वन ऑफ द जीरोस विल बी अल्फा एंड द सेकंड वन विल बी बीटा. इसको भी हम अल्फा ले सकते हैं या इसको अल्फा ले लें, इसको बीटा ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी बीटा ले सकते हैं. तो कोई भी एक अल्फा है और दूसरा बीटा है. तो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3. तो जो भी जीरोस होंगे उनको अब हमें अल्फा और बीटा से डिनोट करना है. और जो कोफिशिएंट है ना, इन्हें हमें डिनोट करना है ए, बी और सी से. तो मैंने जीरोस भी लिख दिए और कोफिशिएंट्स भी लिख दिए. अब इनके बीच का रिलेशन मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. तो आई विल बी कॉलिंग इट p ऑफ x. क्यों p ऑफ x? बिकॉज द वेरिएबल इज x, सो x इज हियर. अब ये एक्चुअल में ये पूरी कहानी क्या है ये आप 11th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि इसे हम पॉलिनोमियल कहें या फंक्शन कहें. तो फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये क्या है. तो इसके हमें कोफिशिएंट्स भी पता है ए, बी, सी और जीरोस भी पता है. तो हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि सम ऑफ जीरोस is equals to minus b upon a and product of zeros equals to c upon a. Sum of the zeros, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो इनको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। तो ये दो रिलेशन है, इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना नहीं है, वो आपके टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया है, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम में वो आने वाला नहीं है। हाँ, क्लासरूम में आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपके पास में, अल्फा है 2 और बीटा है 3, तो 2 + 3 है ना, ये पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ, अल्फा की जगह 2 लिख दिया, बीटा की जगह 3 लिख दिया, इक्वल्स टू 2 + 3 इज 5 है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 + 3 इक्वल्स टू 5 एंड माइनस b by a, माइनस b अपॉन a, तो व्हाट इज b, b इज -5, -5 रख दिया अपॉन a, a है 1, माइनस ऑफ -5 इज 5, क्या नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b by a है ना। तो इस बात को हमें याद रखना है कि जीरोज का सम हमेशा -b अपॉन a इसके बराबर ही मिलता है। तो इससे हम चेक भी कर सकते हैं, ये भी चेक करने का एक दूसरा तरीका है कि जो जीरोज आए हैं वो करेक्ट है या नहीं। अब इसमें दूसरी बात है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल रहा है, तो 2 × 3 दैट इज 6, और ये किसके बराबर हो गया, तो ये c by a के बराबर होना चाहिए, तो c कितना है 6, a है 1, तो क्या नजर आ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो दिस इज जस्ट टू वेरीफाई, हमें हर बार क्या करना है, एक पॉलिनोमियल मिलेगा उसके जीरोस निकालिए, कोफिशिएंट्स को लिखिए और इन दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कीजिए, बस इतना सही काम है। क्योंकि ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का ये रिलेशन है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमें क्लास 10th में, आपको जस्ट इसे एज इट इज याद रखना है, और इसे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अगर कहा जाए वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, है ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपको पॉलिनोमियल है उसके जीरोस ढूंढने हैं, उसके कोफिशिएंट्स को लिखने हैं और इन दोनों बातों को वेरीफाई मतलब चेक कर लेना है। वेरीफाई करना है मतलब वेरिफिकेशन होता है, मतलब चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने में, इसमें कहा गया वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू 6x² - 3। तो इस पॉलिनोमियल में जीरोस भी ढूंढना है और फिर कोफिशिएंट्स के साथ में उनका रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो आइए इसको पहले जीरोस ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये 6x² - 3 है, क्या कॉमन है दोनों के पास, तो 3, ये क्या बच गया 2x² - 1, अभी तो और कुछ कॉमन है नहीं, और फिर इसमें कोई मिडिल टर्म भी नहीं दिख रहा है ना। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता तो 6x² + 0x + -3 ऐसा लिखता, तो इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं, 0 है, तो किसी भी दो नंबर का सम 0 हो उसके लिए दोनों ही नंबर इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करने जाता हूँ तो सम है 0 और प्रोडक्ट है -18, तो ये मिलते ही नहीं इसके फैक्टर्स, है ना, मतलब नॉर्मल जो हम इंटीजर्स यूज करते हैं उससे इसके फैक्टर नहीं मिल पाते, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो काम है कि हम इसे 3 को कॉमन निकाल लें और फिर 3 बाहर आ गया, अब इसका कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको √2 है ना, इसको √2x² ऐसा लिख सकते हैं, √2 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2, तो जहाँ पे 2 दिखता है वहाँ पे √2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ x - 1 इसका स्क्वायर। अब इसके बाद में a² - b², तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ √2x + 1 एंड √2 टाइम्स ऑफ x - 1। तो ये जो दो फैक्टर आ गए, लेकिन इसको हम वैसा ना करके हम इसको सिंपल लिख लें, √6x, 6 है तो उसको √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 6x माइनस रूट 3, और दूसरा आ गया रूट 6 टाइम्स ऑफ x प्लस रूट 3। तो इसको डिस्कार्ड कर दें। ये दोनों सेम ही आंसर देंगे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब इसके बाद में क्या करना है, तो इसको आप जीरो के साथ इक्वेट करो, इसको भी जीरो के साथ इक्वेट करो, लेकिन वो इक्वेशन दिखाऊंगा, है ना, वो रफली करके देख सकते हो। जैसे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि x, सॉरी ये जो पहला लिख देता हूँ यहाँ पे, रूट 6x माइनस रूट 3, इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसको अगर जीरो के साथ किया होता तो क्या होता, रूट 6x इक्वल्स टू रूट 3, और फिर x इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन रूट 6, दोनों के पास सेम पावर है, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/6, दैट इज x इक्वल्स टू 1/√2, है ना। 3 1 जा 3 2 जा, रूट 1 तो 1 ही होता है, रूट 2 को आपने लिख दिया ऐसा। तो यहाँ से आपको मिला x इक्वल्स टू 1/√2। जब आप इसको करते पुट, है ना, तो इसमें जस्ट प्लस साइन होता। मैं क्या इसको बना लेता हूँ फिर से, तो रूट 6 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू रूट 3 माइनस ऑफ रूट 3, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन रूट 6, देन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट 3/6 माइनस 1/√2, ये आ जाता है ना, क्योंकि 3 का 1 और 6 का 2 कैंसिल हो जाते, तो 1/2 बचता। रूट 1 1 होता है और रूट 2 ही रह जाता। तो इसका एक जीरो मिला 1/√2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√2। ये दो जीरोज आपको मिल गए। नेक्स्ट काम क्या करना है, तो वेरीफाई करना है। तो पहले हमें हमेशा जीरो ही ढूंढने चाहिए, उसके बाद ही हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है, जो हमने लिख चुके हैं यहाँ पे। तो ये ax² प्लस bx प्लस c, जो भी टर्म मिसिंग है उसको आप जीरो कोफिशिएंट लेकर के दिखा सकते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 3x इतना ही होता, तो मैं यहाँ पे -3 ऐसा लिखता और यहाँ पे फिर जीरो ले लेता, ताकि मुझे समझ में आए कि c जीरो है। तो अभी तो इसके साथ कंपेयर करें, a क्या मिल रहा है, a मिल रहा है 6, b है 0 और c है -3। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√2 और बीटा हो गया -1/√2, 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। तो अभी नेक्स्ट काम है कि इनका सम, है ना, इनका सम -b/a के बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले सम निकालूं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/√2, बीटा कितना है -1/√2। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। और वही -b/a, तो व्हाट इज b, b इज 0, माइनस का कोई मतलब नहीं है, 0 के पहले या बाद में लगाने में। तो ये 0/6 इज अगेन 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये हमें मिल रहा है। तो ये पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा काम है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा है 1/√2, बीटा है 1/√2, है ना। तो मैं इसको यहीं पे पुट नहीं करता हूँ, हर बार इन्हें ढूंढता हूँ अलग अलग, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी अगर इक्वल नहीं मिला तो हमें क्या मालूम कि वो इक्वल है या नहीं है। तो ये कितना हो गया, ये -1/√2 इंटू 1/√2 है ना। तो ये कितना हो गया -1 √2 इंटू √2, दैट इज √2 स्क्वायर, so this gives you 2। और c/a इज सॉरी ये तो -b/, ओके, c/a ढूंढना है, तो c कितना है -3 और a है 6, तो ये भी -1/2। तो ये दोनों ही वेरीफाई हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं और ये दोनों भी इक्वल मिल रहे हैं 0 0। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है।
तो हमने ये पढ़ा कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं तो उनमें ये दो बातें प्रूव होती है कि ये हमेशा ही इक्वल मिलते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट एंड अगेन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू अनदर रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, आपके पास में ये दो बातें हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो मालूम है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो अभी नेक्स्ट हमें ढूंढना है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम ढूंढेंगे सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दो तो अभी हमें कम से कम ढूंढना है। मेरे पास जो बुक है इसमें तो बहुत सारे इन्होंने ढूंढ के रखे, तो ये आप लोगों को भी ये काम करना पड़ेगा। ऐसे और लिख दूँ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, और रेस्ट में आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा तो आपको दिखेगा। ये तीन या ये दो बेसिक हैं, इन दोनों को आपको हमेशा समझना चाहिए। तो आइए इन्हें ढूंढे। इन दोनों के लिए तो ये फिक्स है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी बाई ए है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा ये दिया नहीं गया है कुछ भी, तो इसे हमें डिराइव करना है। तो आप देखो इसको कैसे करना है। अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर करके लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो ये ढूंढना था इसको मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास मालूम है सी बाई ए प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाती अगर मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इससे पहले ढूंढना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढने के लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर लो। ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इसे ढूंढने के लिए है ना, इसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास में, ये ऑलरेडी गिवन है माइनस बी बाई ए। अल्फा स्क्वायर ये तो चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नेगेटिव था स्क्वायर हुआ पॉजिटिव हो गया, फिर बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये कैसे मिल रहा है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा आपके पास में है, उसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मतलब इसको एक्सपेंड करो और इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करो। तो ये 2c अपॉन ए इसको इस साइड भेज दिया LHS में, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये a से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में दिख रहा है क्या। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट इसका कट गया, तो ये है तो इस तरफ में क्या किया मैंने, a से इसका डिनोमिनेटर a स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर a है, a से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसको ऐसा लिखा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर भी है तो इसमें पुट कर दें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है मेरे पास में, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से लिया हमने माइनस 2c अपॉन ए, इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर ए, तो ए से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो एज इट इज लिख दिया, इसमें भी ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर।
नाउ दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है, तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं फिर से इसे बनाता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम आइए इससे ढूंढें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने अल्फा प्लस बीटा इसका एक्सपेंशन लिखा था, है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस बार एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने दोनों ही तरफ इसको स्क्वायर किया, क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर। दोनों प्रोसीजर सेम ही है, बट मैंने सोचा एक बार आपको मालूम चलना चाहिए। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये दोनों तो छोड़ दो क्योंकि इनकी तो वैल्यू चाहिए। अल्फा इंटू बीटा ये आपके पास में मौजूद है, सी अपॉन ए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c बाई ए, क्या किया मैंने? अल्फा बीटा की जगह c बाई ए पुट कर दिया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। नाउ दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इससे हम 3-4 स्टेप में भी निकाल सकते हैं। अब बात आ गई अल्फा माइनस बीटा को ढूंढने की। तो ऑफकोर्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। इसे हमें बार बार निकालना आना चाहिए, तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा को ढूंढना। तो अल्फा माइनस बीटा को ढूंढना है तो इसका स्क्वायर ही करना होगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने ढूंढ रखा है, पी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा ए सी बाई ए, तो सी अपॉन ए से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा मैंने बहुत जगह नहीं लिखा, अभी यहाँ पे लिखता हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, है ना? माइनस 2ac इज माइनस 4ac। अब इधर स्क्वायर है लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी स्क्वायर रूट हुआ, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर रूट किया आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इधर आ गया अल्फा माइनस बीटा, है ना? स्क्वायर था, स्क्वायर रूट है, तो ऑफकोर्स ये न्यूमरेटर वैसा ही लिख दिया हमने। अब इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम तो होनी है कि भाई ये बी स्क्वायर तो था, ये क्यों नहीं बाहर आया? यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ये ऑफकोर्स बाहर आ जाएगा। तो ये अल्फा माइनस बीटा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में थर्ड मैंने लिखा था, तो ये दोनों बेसिक है, इसमें यही फर्स्ट है, मैंने इसको सेकंड नंबर दे दिया, लेकिन आप इसको याद रखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ढूंढना। और क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x है और x माइनस 1/x चाहिए, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ढूंढना पड़ता है ना? इसको ढूंढेंगे तभी ये मिलेगा। अगर ये दिया है तो पहले इसको ढूंढिए तब ये मिल सकता है।
तो ये सेम प्रोसीजर है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों है, तो बाकी को ढूंढना है। तो अभी इसमें एक और मैंने लिख रखा था 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल इसमें है ना, ये बन गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा तो है नहीं हमारे पास, क्या है ये अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए हो गया, और बीटा माइनस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर या फिर बीटा माइनस अल्फा इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर सेम होगा। तो जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई थी दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, है ना, तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपके पास बीटा माइनस अल्फा नहीं है तो आप इसको माइनस साइन कॉमन लिए, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा है ना, मैं इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हो, इसका भी आपको पता है, जस्ट वैल्यू को पुट कर दें। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, आप इन्हें बनाएं और फिर मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसमें शाम में एक और वीडियो बना के भेजूँगा। ओके।